हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टॉपर में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 44 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है। उसके बाद उसका लाभ प्रतिशत कितना है? तो सबसे पहले क्या देखते हैं, 33 मीटर कपड़ा बेचने की बात कर रहा है, यानी 33 एसपी किसके बराबर है? 44 मीटर कपड़े की लागत यानी लागत किसको बोलते हैं हम? जो खरीदा हुआ मूल्य होता है, यानी 44 सीपी के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एसपी अपॉन सीपी कर लेंगे। बराबर क्या होगा? 44/33। ठीक है, सीपी इधर बटे में आ गया तो 33 इधर बटे में चले जाएगा 44 के। अब इसको एक संख्या से काट दीजिए, 11 चौक 44, 11 तिया 33। तो सीपी अपॉन एसपी क्या आ गया हमारा? सीपी अपॉन एसपी क्या आ जाएगा? सीपी कितना है? 3 है। सीपी कितना है हमारा? 3 है। और एसपी कितना है हमारा? 4 है। यदि हम किसी वस्तु को 3 रुपये में खरीद रहे हैं और 4 रुपये में बेच रहे हैं तो कितने रुपये का हमको लाभ हो रहा है? 1 रुपये का। किस पर हो रहा है? 1 रुपये का लाभ किस पर हो रहा है? हमेशा मैंने आपको बताया लाभ कभी भी होता है कॉस्ट प्राइस पर होता है। 1 रुपये का लाभ 3 रुपये पर हो रहा है, यानी परसेंटेज वैल्यू अगर निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा? 33, राइट, 1/3%। यही हमारा लाभ होगा। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 को हम सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 2 में क्या कहा है इसने? यदि 5 वस्तुओं का बिक्री मूल्य 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताइए। अब इसमें क्या बोला है इसने? 5 वस्तुओं के बिक्री मूल्य की बात कर रहा है, यानी 5 एसपी, बिक्री मूल्य एसपी होता है, बराबर 3 वस्तुओं के लागत मूल्य, यानी 3 वस्तुओं के सीपी के बराबर। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि एसपी अपॉन सीपी निकाल लो या सीपी अपॉन एसपी, बात तो एक ही है हमारी। ठीक है, एसपी के अपॉन में सीपी आया तो 3 के बटे में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके बटे में चले जाएगा और ये इसके बटे में चले जाएगा। ठीक है, अब कोई वस्तु अगर हम 5 रुपये खरीद रहे हैं और उसको फिर 3 रुपये में बेच रहे हैं, यानी क्या हो रहा है हमारा? लॉस हो रहा है। कितने रुपये का? 2 रुपये का हमको लॉस हो रहा है, यानी 2 रुपये का लॉस हो रहा है किस पर? 5 रुपये पर, इंटू 100, 5 दूनी 10, 20 पंजे 100, यानी 20 दूनी 40% की हमको क्या हो रही है? हानि। ठीक है, क्योंकि किसी वस्तु को अगर हम 5 रुपये में खरीद रहे हैं और फिर उसको 3 रुपये में बेच रहे हैं तो यानी हमको 2 रुपये का लॉस हुआ। 2 रुपये का लॉस हुआ किस पर? हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ लाभ या हानि अगर होगी तो कॉस्ट प्राइस पर ही होगी। हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 रुपये। 5 रुपये पर 2 रुपये की हानि हुई है, परसेंटेज वैल्यू हमको निकालने, इसलिए इंटू 100 किया, 20 पंजे 100 और 20 दूनी 40% का क्या हुआ हमको? हानि प्रतिशत कितना हुआ? हानि प्रतिशत। उसने पूछा है लाभ या हानि, यानी इसमें क्या होगा? हानि होगी। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने? एक व्यक्ति को 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। अब उसने क्या कहा है? एक व्यक्ति यानी 20 मीटर कपड़े बेचने की बात कर रहा है, यानी 20 एसपी। 20 एसपी हम निकाल लेंगे, 20 एसपी और किसके? 20 मीटर कपड़ा बेचने पर 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य। अब ये थोड़ी सी यहाँ पर टाइप चेंज हो गई है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब ये बिक्री मूल्य के बराबर लाभ की बात कर रहा है, यानी अब एक बात बताओ, जो वस्तु बेच रहा है वो उसको खरीदनी भी होगी, यानी 20 वस्तु उसने खरीदी भी होगी, 20 वस्तु उसने खरीदी भी होगी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? 4 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी इसी में ही 4 के बराबर बिक्री की बात कर रहा है, यानी 4 एसपी हम जोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो क्या होगा, 20 एसपी में से 4 एसपी चले जाएंगे, 20 एसपी माइनस 4 एसपी। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा? ये 20 सीपी यहीं पे रहेगा हमारा। ठीक है, 16 एसपी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 20 सीपी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? एसपी अपॉन सीपी निकाल लेंगे। ठीक है, बराबर क्या होगा हमारा?
20/16, ये इधर चला गया हमारा, तो ये 16 क्या होगा, ये 20 के बटे में आ जाएगा, 20/16। ये किससे कट रहा है, 4 पंजे 20, 4 चौक 16। तो CP और SP क्या आ गया हमारा, CP/SP। CP क्या है हमारा 4 और SP हमारा क्या है 5। CP हमारा कितना है 4, SP हमारा कितना है 5। अब एक बात बताओ, कोई वस्तु हम 4 रुपये खरीद रहे हैं और 5 रुपये की उसको हम बेच रहे हैं, तो क्या होगा, हमको 1 रुपये का लाभ होगा। 1 रुपये का लाभ किस पर होगा, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 4 रुपये, तो 4 पर हम निकाल देंगे इंटू 100, ठीक है। तो हमको क्या होगा 25% का लाभ होगा, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर लाभ होगा, ठीक है। तो ये हमारा लाभ परसेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब उसने सीधी सीधा से क्या कहा है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 20 का CP किसके बराबर है, 25 का CP 20 के SP के बराबर है, ठीक है। क्योंकि क्रय मूल्य को हम CP लिखते हैं और विक्रय मूल्य को हम SP लिखते हैं, ठीक है। 25 का CP 20 के SP के बराबर है, ठीक है। CP/SP हम निकाल लेंगे यहाँ से। CP/SP क्या हो जाएगा हमारा 20/25, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यानी कितना आ जाएगा 4/5। ये हमारा क्या है, ये CP है और ये हमारा क्या है SP है, ठीक है। 4 रुपये की वस्तु को हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको क्या हो रहा है 1 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर लाभ हो रहा है, लाभ परसेंटेज किस पर हो रहा है, 1 रुपये का लाभ 4 रुपये पर हो रहा है इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा हमारा 25%, ठीक है। उसको 25% का लाभ हुआ। आइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के बिक्री मूल्य के बराबर है। 40, तो इसने क्या कहा है 40 वस्तुओं का लागत मूल्य यानी 40 वस्तुओं का CP 25 वस्तुओं के SP के बराबर है, ठीक है। क्या करना है CP/SP निकालना है सबसे पहले, 25/40, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40 बराबर 5/8। ये हमारा CP है, ये हमारा SP है। यानी अगर हमने कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदी और उसको 8 रुपये में बेच दिया, तो हमको क्या लाभ हुआ 3 रुपये का, 3 रुपये का लाभ हुआ हमको, कितने पर 5 रुपये पर, ठीक है। तो परसेंटेज वैल्यू अगर निकालनी हो तो इंटू 100 कर देंगे, तो हमें लाभ प्रतिशत क्या हुआ 5 दूनी 10, यानी 20 या 60% का हमको लाभ हुआ। यही आंसर है हमारा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 100 पेंसिल बेचने पर 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब 100 पेंसिल बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस, जब कभी भी यहाँ पर भी बेचने की बात करें और आगे भी फिर बेचने के बराबर की मूल्य की बात करें, तो क्या करेंगे हम 100 SP लिखने का यानी SP की वैल्यू लिखने के बाद क्या करेंगे, अगर कोई वस्तु बेच रहा है तो यानी उसने खरीदी भी होगी, क्योंकि इसने खरीदने की वैल्यू नहीं दे रखी। तो अगर उसने 100 वस्तु खरीदी है बेची है तो उसने 100 वस्तु खरीदी भी होगी, तो यानी 100 SP बराबर 100 CP। और ये क्या कर रहा है 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है, यानी लाभ हो रहा है, तो जोड़ देंगे तो 20 SP, ठीक है। अब 100 SP माइनस 20 SP इक्वल टू क्या होगा 100 CP के 80 SP इक्वल टू क्या होगा हमारा 100 CP के। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम SP/CP बराबर 100/80, यानी 0 से 0 कैंसिल, 5 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, क्या आ गया हमारा 5/4। ये हमारा SP है, ये हमारा CP है, ठीक है। अब 4 रुपये की वस्तु हम 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो क्या हुआ हमें 1 रुपये का लाभ हुआ, किस पर 4 रुपये पर, क्योंकि CP 4 दिया है इंटू 100 इक्वल टू क्या होगा 25%,
आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? लागत मूल्य यानी सीपी बराबर 60 एसपी। सीपी अपॉन एसपी क्या होगा हमारा? 60/100। 20 तिया 60, 20 पंजे 100, यानी 3/5। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है। अगर हम किसी वस्तु को 3 रुपये में खरीद रहे हैं और फिर उसको 5 रुपये में बेच रहे हैं तो हमें 2 रुपये का लाभ हुआ। किस पर लाभ? हमेशा किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है? 3 है, इंटू 100, तो 200/3। ये वैल्यू होगी 66 सही 6/3%। 66 सही 2/3% लाभ। आइए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। किसी वस्तु के क्रिया मूल्य का 40% उसके विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रिया मूल्य पर लाभ या हानि ज्ञात करो। विक्रय मूल्य के 20% के बराबर है। यहाँ पे मिसस्टैंडिंग हो गया था। क्रिया मूल्य यानी सीपी का 40% एसपी के 30% के बराबर है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो सीपी एसपी को सीपी के बटे में लाएंगे, सीपी अपॉन एसपी, और 4 को क्या करेंगे? 3 के बटे में ले जाएंगे। 4 को 3 के बटे में इधर ले जाएंगे, 3/4। अगर कोई वस्तु हम 3 रुपये खरीद रहे हैं फिर 4 की बेच रहे हैं तो 1 रुपये का लाभ हुआ। किस पर? 1 रुपये का लाभ 3 रुपये पर हुआ, इंटू 100 इक्वल टू क्या हुआ? 33, राइट, 1/3%। यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टाइप के सभी सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं। मैं अगली वीडियो में और अच्छा करने की कोशिश करूँगा।